चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 28। धर्मदत्त ने विष्णु पार्षदों से पूछा कि मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान श्री विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके फलस्वरूप वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, हे ब्राह्मण, आप ध्यान लगाकर सुनिए। पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। बाद में उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म को जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। जय को ब्रह्मा बनाया और विजय को आचार्य। दोनों भाइयों ने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभर्थ स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर आ गए और धन के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ने लगे। जय धन को बराबर बराबर बांटने की बात कह रहा था तो विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। जय को क्रोध आ गया और उसने लोभी विजय को शाप देते हुए कहा कि तुम ग्रहण करने के देते नहीं हो, इसलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया कि तुमने मद में मुझे शाप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान के शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम दोनों मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोगकर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद जय और विजय गंड नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वे भगवान श्री विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। एक बार वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी पर गया तो उस समय ग्रह ने अपने शाप को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान श्री विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार कर दिया। उसके बाद भगवान श्री विष्णु ने उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्नान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। पार्षद बोले कि हे धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान श्री विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातः काल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना तो कोई यज्ञ है, ना ही कोई दान है और ना ही कोई तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले कि हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा को अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपने दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। तो यह है कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 28 की कथा। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।